अगस्त को मोदी जी से इस्तीफा मांगा जाएगा, क्योंकि सरकार जो है ये एनडीए की सरकार भ्रष्टाचार पे काम नहीं कर पाई। आप देखिए कचहरी में केस भरे पड़े हैं, 10-10 साल केस चल रहे हैं, हर घर में 4 बेरोजगार बैठा हुआ है। ये सरकार फेल हो गई है। जो मेज है ना उसकी आवाज जो है उसमें मजा नहीं। अच्छा, जो पुरानी टेबल थी ना उस पर ठप ठप होती थी, उसका मजा कुछ और था। नई मजा में वो बात ही नहीं है। अभी तो यही नहीं पता लग रहा कि प्रधानमंत्री नेहरू जी हैं या हमारे मोदी जी हैं, क्योंकि हर टाइम तो नेहरू और इंदिरा की बात होती है। दिल्ली से लेकर बिहार तक हंगामा हो रहा है। दिल्ली के संसद भवन में तमाम चर्चाएं हो रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर भी चर्चा हुई और मेज पर बड़ा हाथ भी पटका गया। क्यों चाचा, क्या चल रहा है दिल्ली में? जो है हंगामा ही है। वो जो मेज है ना उसकी आवाज जो है उसमें मजा नहीं है। अच्छा, जो पुरानी टेबल थी ना उस पर ठप ठप होती थी, उसका मजा कुछ और था। नई मजा में वो बात ही नहीं है। ऐसा क्या हो गया? हिसाब है, नया चावल और टोक दिया था मोदी उसको, राहुल गांधी को टोक दिया था। ये देश की संपत्ति, इसको मत ठोको। संपत्ति तो ठीक है लेकिन वो कमजोर है, उसमें मजा ही नहीं है। जब ठोको ना तो मतलब वो कहते ना जैसे तबला ठोकते हैं तो छाप बढ़िया आती है, उसमें नहीं आती। वो हमने देख लिया। और एक और बात है भाई, राहुल की सही चल रही है। जो चौड़ा हो गया यूं बैठा है, वैसा कोई बैठा हो तो बता दो आज तक। लेके आया, जब दे के आए लेने जा रहा है, किसी की क्या कर रहा। अच्छों को पानी पिला दिया उसने, अच्छों को पानी पिला दिया मोदी जी को। अबे नाम क्या लेना भैया, जिसने पानी पिया उसे भी मालूम है और जिसके सामने पिया उसको भी मालूम है। यानी पुराना चावल ठीक था। अरे पुरानी टेबल ठीक थी, अभी तो आपने कहा और नई टेबल जो है वो बेकार है। अब पुरानी सरकार तो बढ़िया थी, मनमोहन सिंह के टाइम में जेब में पैसे होते थे, अब तो पैसे ही नहीं है। अच्छा, नई वाली यानी कि जो है महंगाई बेरोजगारी बढ़ा दी है क्या? कौन नई वाली सरकार? अब नई कौन सी है यार? मोदी सरकार। अरे तो 11 साल हो गए, 11 साल से कब तक नई रहेगी भाई वो? अभी तो कह रहे हैं कि मोदी जी की 3.0 है। नई कहाँ रह गई है? नई नहीं रह गई भैया, वो पुरानी हो गई। 11 साल हो गए। तो अभी बिहार में भी चुनाव है, क्या होने वाला है? बिहार में कुछ नहीं होने वाला भैया, बिहार के लोंडे लुधियाना में राज कर रहे हैं। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, जरा धीरे बोलो। अच्छा, देखिए टारगेट कर रहे हैं। नहीं टारगेट नहीं, सही सलाह दे रहे हैं। बुजुर्गों की सलाह लेके ही चलना चाहिए, कहीं माहौल गर्म हो जाए। कहाँ चले गए भाई, सलाह दीजिए जो है। क्या भाई साहब, क्या माहौल है बिहार में? ठीक, माहौल ठीक है। किसका पलड़ा भारी है? बिहार की ट्रेन में 3 डब्बे रह गए हैं जर्नल के, और वो सारी की सारी भर के हमारे हरियाणा और पंजाब में आ रही है। धान लग रही है, वहां तो बिहार खाली है। सारे लोंडे तो हमारे यहाँ। यानी लोगों के पास रोजगार नहीं है, तभी तो आ रहे हैं। नहीं हम तो दे रहे हैं रोजगार बिहार में। हमारे खेतों में धान लगा रहे, हम तो रोजगार दे रहे हैं उनको। बढ़िया बासमती चावल खिलाते हैं उनको, और क्या, इसमें कोई बात नहीं है। बढ़िया बताइए। आप जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया है उसके ऊपर क्या विचार है आपके? नहीं भैया, टैरिफ तो वो तो मोदी जी बताएंगे ना, उनके दोस्त हैं, हम क्या बता सकते हैं। और हमारे पास पासपोर्ट नहीं है तो हम अमेरिका के बारे में क्या बोले भाई। हमने जो उस भाई साहब कह रहे हैं कि भाई ट्रम्प मित्र नहीं, उस घर का रास्ता काहे बताएं भाई। भाई साहब तो ये कह रहे हैं कि ट्रम्प मित्र है। असर पड़ेगा ना उन बातों का, टैरिफ का। भारत की जनता के, भारत के लोगों के पर असर तो पड़ेगा टैरिफ का। उसके बारे में पूछ रहे क्या कहना चाहते हैं? हमारी बासमती जाएगी, जो हमारी इलायची जाएगी फॉरेन में, वो महंगी बिकेगी। वो महंगी बिकेगी तो लोग लेंगे नहीं, तो ऑर्डर आएगा नहीं। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो हमारा जाता है, हमारे हरियाणा से बासमती जाता है, इसकी जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए? सरकार की जिम्मेदारी है और किसकी? सरकार की जिम्मेदारी है भाई। घर में जो बड़ा होगा उसी की जिम्मेवारी है। लेकिन डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं, थोड़ा जो घर में जिम्मेदार है उसकी जिम्मेदारी है। हाँ, ये बात मैं मानता, आपकी मानता। उसमें क्या बात है? 25 वो आतंकवादियों ने अटैक कर दिए। जो घर का जिम्मेदार आज भी नालायक निकले तो भाई, नालायक निकले तो नई भाभी को चाबी दे दो किसी को, क्या है जरूरी पुरानी ताई से गुजारा करना? बदलो भाई। किसको? नया वाला कौन तैयार है?
हम है ना तैयार, हम कौन सा घट है यार, मौका नहीं छोड़ेंगे, अब मिलना चाहिए। हाँ, हाँ, मौका मिला तो चाप देंगे। नहीं ना, हमारे हरियाणा के ताऊ देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री बने थे, तो शायद हरियाणा का प्रधानमंत्री भी बन सकता है, कोई इसमें क्या बात है। नहीं, ये तो हर किसी की इच्छा होती है। जब संसद के अंदर लालू यादव ने कहा हमारी भी इच्छा प्रधानमंत्री बनने की, लेकिन चुनेगी तो जनता ना। हर किसी की इच्छा होती है प्रधानमंत्री बनने की, चाहे उसमें गुण हो ना हो, प्रधानमंत्री बनने लायक जो चुना जाएगा। अभी तो उपराष्ट्रपति की भी बारी है। उपराष्ट्रपति की क्या बारी है, चुनाव वो तो की? बेचारे चले गए। हाँ, तो नए आएंगे ना। आएंगे जब देखेंगे, बेचारे तो चले गए ना। बड़ी बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, बड़ी बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। अब पता नहीं किसके ऊपर पढ़ाई होता ही नहीं होता। ऐसा नहीं होना चाहिए प्रधान और उपराष्ट्रपति के साथ। आप लोग को क्या लगता है कि मतलब जो है क्यों ऐसा हुआ, क्या कारण हो सकता है? ये तो कारण दो जनों को पता, अमित शाह को, उसको मोदी जी को, बाकी कोई नहीं बता सकता। जनता क्या सोच रही है कि हाँ? जनता क्या सोचेगी? जनता तो कहते खड़े हो जाओ, खड़े हो जाएगी, बैठ जाओ, बैठ जाएगी। जनता क्या सोचेगी? जनता के पास इतनी पावर है क्या? हाँ, जनता तो 5 किलो अनाज पे थैले पे जो लगी हुई है फोटो, वो देख रही है, फोटो लगा रही है। अब तो कह रहे हैं डीटीसी की स्टैंप जो टिकट है उस पे भी फोटो लगने वाली है, कह रहे हैं। बसों पे तो लग गई है, बसों पे तो लगी गई है फोटो। अब जो टिकट मिलेगी ना, जो बच्चों को टिकट मिलती है 5 रुपए की और 15 रुपए की, 25 रुपए की, उस पे भी फोटो लगाई जाएगी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि उपराष्ट्रपति के लिए किसको रखा जा सकता है, किसका नाम आ सकता है? आप हरियाणा की भी बात की है। ये पता, मगर भगवान को भी नहीं पता कौन होगा उपराष्ट्रपति, सिर्फ 2 आदमी को पता है। नहीं, भाई साहब के पास जानकारी है। नहीं, भगवान को भी नहीं पता उपराष्ट्रपति कौन होगा। 2 आदमी बता सकते उपराष्ट्रपति कौन होगा। आप भी नहीं बता, मैं भी नहीं, कोई नहीं बता। बना दो, हमारे खट्टर साहब का बना दो, क्या दिक्कत है? खट्टर साहब बढ़िया आदमी है, खट्टर साहब का बना दो, इसमें क्या दिक्कत है? अरे मनोहर लाल खट्टर जी बना दो वो राष्ट्रपति, बढ़िया है, ठीक है। शायद हमारे हरियाणा का भी भाग्य खुल जाएगा भाई। इसमें क्या बात है भाई, चॉइस तो होती है। दिल्ली के तीनों तरफ हरियाणा है, और अगर हरियाणा का आदमी उपराष्ट्रपति बन जाता है तो शायद राष्ट्रपति भी बन जाए। खाता तो खुलने दो हरियाणा का। मदद कह रहे हैं बिहार में चुनाव है, वहां से भी हो सकता है। अब बिहार में 40 सीटें हैं, कितनी है उससे हो सकता है, कुछ हो सकता है। बाकी में नजायज तो हमारे हरियाणा वालों के साथ भी हो रही है भाई साहब। एक मेट्रो का स्टेशन नहीं दे रखा है इन्होंने। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, किसी को मेट्रो का स्टेशन नहीं है। दोनों जगह तो इनकी सरकार है। हाँ, दोनों जगह इनकी सरकार है। दिल्ली में भी इनकी सरकार है, हरियाणा में भी सरकार है, लेकिन हम लोग तड़फ जाते हैं। जो 1.5 घंटा हमारा कुंडली बॉर्डर तक लगता है बस में जाते वक्त, अगर मेट्रो हो तो हमारा वो 1.5 घंटा बच जाए। 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटा शाम को लगता है हमारा। और अपनी मोदी जी को चाहिए अपनी प्रजा का समय बचाएं। समय की कीमत है आजकल। 3 घंटे डेली पैसेंजरों के खराब हो रहे हैं, तो उसका भी कुछ हल होना चाहिए ना। बिल्कुल। तो देखिए, अलग अलग समस्याएं हैं। कहाँ से है भाई साहब? अरे आप कहाँ कराने वाले हैं? अच्छा, क्या बिहार कैसा माहौल है चुनाव का? बिहार के बारे में कोई नॉलेज नहीं। यहाँ पता नहीं क्या क्या हो रहा है वहाँ पे। वोटर कार्ड, लोकसभा में तो बड़ा हंगामा हो रहा है। SIR रिपोर्ट को लेकर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हुआ। तो जवाब दे रहा है कोई? राज्यसभा में जो है विपक्ष बुलाता रह गया मोदी जी को। अभी तो यही नहीं पता लग रहा कि प्रधानमंत्री नेहरू जी हैं या हमारे मोदी जी हैं, क्योंकि हर टाइम तो नेहरू और इंदिरा की बात होती है। इतिहास की बात होने लग रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई जवाब दे ही है ही नहीं इनके। लोग पूछ रहे हैं कहाँ से आतंकवादी आए, कोई जवाब नहीं दे रहे। सीज फायर किसने करवाया, कोई जवाब नहीं है। तो क्या कोई गवर्नमेंट कोई जवाब दे के राजी है ना देना चाहती। कोई कितना ही पूछता रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा चाचा, मोदी जी को जो है राज्यसभा में विपक्ष बुलाता रह गया मोदी जी को, लेकिन नहीं आए। मोदी जी के नौकर, मोदी जी क्या उनके नौकर जो बुलाएंगे वो आ जाएंगे। अच्छा, तो जवाब तो देना देश का प्रधानमंत्री है, अब तो देश की जनता टाइम निकाल के आएंगे।
देश की जनता जो है बुला रही जनता है। नहीं बुला रही है। हाँ। किसने तो कहा कि- विपक्ष की आवाज किसकी आवाज है? विपक्ष की आवाज है, लेकिन वो अपना शेड्यूल देख के निकालेंगे ना टाइम। ऐसे थोड़े ना किसी ने बुला दे आ जाएंगे मोदी जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या लग रहा है अभी आपको माहौल देखकर, कैसा माहौल है बिहार के चुनाव का? देखिए, बिहार में भाजपा गुंडागर्दी कर रही है, हम्म, वोटर लिस्ट से नाम काट रही है। बताइए कितने शर्म की बात है, क्योंकि जब इनको लग रहा है इंडिया गठबंधन जीत रही है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो ये उस जीत को पचा नहीं पा रही भाजपा। एनडीए के जो घटक दल है वो चाह रहे हैं किसी तरीके से, और मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूं कि ये अमित शाह जी लोगों के फोन टैप करा रहे हैं। आप देखिए मोदी जी जो हैं भाषण दे रहे हैं। अभी भाषण बताइए, दिल्ली में भाषण दिया, अभी वो बिहार में एक भाषण दिया कि अगर इंडिया गठबंधन आ गई तो बिहार में जंगल राज आ जाएगा, बिहार में लोगों को लूट लिया जाएगा। आज आप बताइए, अभी ये 38,000 करोड़ का जो घोटाला दिखाया जा रहा है कि बिहार पोस्टर भी लग गया है। पोस्टर भी लग गया है, और आप देखिए बुरा हाल है। लोग पलायन कर रहे हैं, ट्रेनें भर भर के आ रही हैं, दिल्ली जा रहे हैं, बंबई जा रहे हैं लोग, रोजगार नहीं। बताइए ये फोन टेप करने वाली बात आपने कही है, भाई वीरेंद्र की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, वही सब मुद्दे हैं। मुद्दे क्या है सब देखिए, ये देश हमारे आपका नहीं, किसी के बाप का। आम आदमी को राजनीति से दूर रखा जा रहा है, आम आदमी को महंगाई दी जा रही है, भ्रष्टाचार दिया जा रहा है। बिना पैसे के आप कोई काम नहीं करा सकते। आप दिल्ली का हाल देखिए, केजरीवाल जी ने कहा दिल्ली में कितनी अराजकता, देखिए पानी भरा हुआ है, ये राजधानी है, कितनी गंदगी आप देखिए। और रेखा गुप्ता जी कह रही हैं हम दिल्ली को कूड़ा मुक्त कर देंगे। कोई काम नहीं हो रहा। महिलाओं को 2500 रुपए देने की बात की इन्होंने, 1 रुपए महिला को नहीं दिया इन्होंने। 2100 रुपए केजरीवाल दे देते, लेकिन 400 रुपए का उनको दिखा के मार्जिन और जनता का वोट डलवा लिया। अब कह रहे हैं 1 तारीख के सिर्फ बसों में दिल्ली की महिलाएं चलेंगी, बाकी महिलाओं को नहीं चलने दिया जाएगा। पहले तो 2500 फ्री नहीं रहेगा। हाँ, मतलब यही है कि पहले तो 2500 रुपए महिलाओं को दिए नहीं गए, बाद में उनके साथ तुष्टीकरण की राजनीति की गई। मैं पूछना चाहता हूं उन भाजपा के लोगों से जो बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, घोषणा पत्र तो लाते हैं, लेकिन उस घोषणा पत्र को पे खड़े नहीं उतरते। आप देखिए जंगल राज है दिल्ली में। आप देखिए, यहीं चले जाइए पुरानी दिल्ली, आप यहीं चले जाइए। मैं उस दिन 12 बजे देखिए ब्लेड चल गया मेरे ऊपर है। तो ये हो रहा है, ये स्थिति हो रही है। खुलेआम घूम रहे हैं, अपराध कितनी तेजी से बढ़ गया, खुलेआम लोगों को लूट लिया जाता है। मैं उस दिन राजीव चौक में था, एक व्यक्ति को यहीं लूट लिया गया। 12 बजे की बात है, 11 बजे की बात। बताइए, जब भारत की राजधानी में आदमी सुरक्षित नहीं है तो बाकी राज्यों में आदमी क्या सुरक्षित होगा। अच्छा, बिहार में प्रशांत किशोर भी जो है पूरा माहौल बनाए हुए हैं, क्या तीसरे फ्रंट साबित होंगे? देखिए, प्रशांत किशोर जी लगे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और मनीष कश्यप भी लगे हुए हैं, इसमें कोई। लेकिन जब आज का युवा ठगा हुआ महसूस करता है, आज के युवा को, क्योंकि आज आप देखिए महंगाई 40 गुना बढ़ी, इतनी महंगाई बढ़ गई। बताइए, लोग घर नहीं चला पा रहे, नौकरियां नहीं मिल रही लोगों को, बेरोजगारी। बताइए, अभी आप देखिए आरक्षण से इन्होंने कितना भेदभाव कर दिया। आरक्षण के नाम पर भर्ती नहीं हो पा रही, कोर्ट में लोग चले जा रहे हैं। कई लोग तो कह रहे हैं कि हम एग्जाम देते हैं 2014 में और भर्ती होती जाके 2020 में, 6 साल का गैप हो जाता है। तो बहुत अराजकता है, हर घर में 4 बेरोजगार बैठा हुआ है। ये सरकार फेल हो गई है। 28 अप्रैल को जंतर मंतर पे प्रदर्शन होने जा रहा है, मोदी जी का इस्तीफा मांगा जाएगा कि भारत को भ्रष्टाचार। हाँ, 28 अप्रैल 28 अप्रैल अगले साल। नहीं, ये 28 तो बीत अगस्त, सॉरी 28 अगस्त को मोदी जी से इस्तीफा मांगा जाएगा, क्योंकि सरकार जो है, ये एनडीए की सरकार भ्रष्टाचार पे काम नहीं कर पाई। आप देखिए कचहरी में केस भरे पड़े हैं, 10-10 साल केस चल रहे हैं, जुडिशरी गिर गई। वो धनखड़ जी ने कह दिया था कि वर्मा जी के ऊपर कार्रवाई करिए कि इतना पैसा कहां से आया। किसी निर्दोष को सजा दी होगी तो वो कोई जेल से छूटने के लिए तो पैसा देता है। जो निर्दोष को सजा हुई होगी, कितने निर्दोष को सजा मिली होगी।
और बहुत सारे लोग हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट ने आज कमेंट किया है कि ये जो प्रोसीजर चलता है कोर्ट में, झूठी गवाहियों का जो प्रोसीजर चलता है, कोर्ट को तमाशा बना के रखा हुआ है ना, तो ये बंद होना चाहिए कि फर्जी इसीलिए हटा दिया गया क्या? हटाया क्या गया? धनखड़ जी ने क्या कहा? धनखड़ जी ने यही कहा, सच बोला उन्होंने। अब वो कह रहे हैं धनखड़ जी को अपोजिशन भड़का रहा है अमित शाह जी, बताइए। उन्होंने कहा स्वास्थ्य कारणों से जो है, अरे वो कहा जाता है, लेकिन सब राजनीति है। मोदी जी क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे? इतनी बेरोजगारी बढ़ी हुई है, इतनी महंगाई बढ़ी हुई है, आम आदमी परेशान है। देखिए बिहार में चुनाव है, लेकिन लोकसभा के अंदर जिस तरीके से हंगामे हो रहे हैं, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो चर्चाएं हुई या फिर एसआईआर रिपोर्ट को लेकर जो हंगामा हुआ, दिल्ली लोकसभा में भी अंदर हंगामा हुआ, बिहार विधानसभा में भी हंगामा हुआ, लेकिन इन हंगामों के बावजूद बिहार के चुनाव की सरगर्मी तेज है। अब देखना होगा कि आगामी आने वाले दिनों में जो है क्या कुछ होता है, और क्योंकि महागठबंधन की रैली भी होने वाली है, तो तैयारी तो महागठबंधन की पूरी है, एनडीए ने भी कमर कस ली है, लेकिन इधर कई समस्याएं हैं, चाहे उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए हो या फिर जनता के हितों की जो समस्याएं हो। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है।